हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला है, क्योंकि आज से हम लोग सीजी वाईपम अखबारी एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप भी सीजी वाईपम अखबारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, पूरा A to Z आपका तैयारी हो जाएगा। डेली मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाला था, लेकिन कई लोग बोले कि सर ऑनलाइन क्लास मत लीजिए, वीडियो बना दीजिए, आराम से देखते रहेंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, आप लोग के जैसी इच्छा है, ऑनलाइन नहीं है तो वीडियो ही बना देता हूँ, वीडियो को देख लेना आराम से। ठीक है, तो चलिए, बहुत वीडियो तो लंबा होगा, बाकी वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो स्पेशल की इसका आपको राज बताऊँ। जैसे देख, अब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। ठीक है, जनरल नहीं, कई लोग क्वेश्चन जनरल पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज। जैसे आप छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल, तो जितने इंपॉर्टेंस है सभी तो नहीं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंस है कब 80-90 क्वेश्चन मैं निकाला हूँ बना के। तो जितनी इंपॉर्टेंस है छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जा सकते, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, इस टॉपिक से पूरा इस वीडियो में कवर हो जाएगा, एक वीडियो से पूरा ये टॉपिक ही कवर। तो इससे आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ मेरा वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाने का टेक्निक अलग रहता है सबका। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ज़रूर होगा, बाकी अंत तक देखना है आपको। ठीक है, तो बिना देरी करते हैं वीडियो को डाउनलोड, और वाईपम किस तरह से पूछता है घुमा के आपको हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को केयरफुली अंत तक देखना। ठीक है, तो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 80-90 क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है बोल रहा है। ठीक है, तो सीधा आपको आंसर बताता जाता हूँ। जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है वो रायपुर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, क्या है इसका आंसर नहीं बताऊँगा मैं। और अब देखते हैं, पर्यटन के उन्नयन के छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न उत्सव आयोजित किए जाते हैं, भोरंदे उत्सव, नागपुरा उत्सव, सिरपुर उत्सव और वारसू उत्सव। क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, पहला भोरंदे उत्सव, और तीसरा जो है सिरपुर उत्सव। हमेशा याद रखना छत्तीसगढ़ में ये, जैसे देख वाईपम आपको किस तरह से घुमा के पूछ देगा। ठीक है, अब मैं आपको बनाते जाता हूँ, वीडियो लंबा होगा, 1 घंटा भी जा सकता है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए आपको देखिए, कोई मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई कोचिंग क्लास जाओगे फीस लगेगा, वो सब मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे पूरा क्वेश्चन का PDF रहेगा उसमें, तो उसका 99 रुपया फीस है। अगर आप चाहोगे तो वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, कमेंट करना यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो। ठीक है, उसमें पूरा कवर हो जाता है जितना है, बाकी मेरा वीडियो देखेगा तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए आप बताता हूँ। ठीक है, वो पूछ देगा वाईपम। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो दिया है भोरंदे और सिरपुर। ठीक है, तो अब वहाँ ऐसा पूछ देगा कि भोरमदेव उत्सव कौन सा राज्य में मनाया जाता है, सिरपुर उत्सव कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको छत्तीसगढ़, तो इस तरह से वापम घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, तो कबीर पंथ का धर्म स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है। रायपुर, चंपारण, सूर्यनारायण, दामाखेड़। तो इसका आंसर है दामाखेड़। अब बताता हूँ इसको घुमाएगा कैसे वापम पता है। दामाखेड़ में किसका आश्रम धर्म स्थल है, आंसर में कबीर पंथ रहेगा, तो मार देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन जो वाइपम है इसी से पूछता है, बस घुमा के पूछता है तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग। ठीक है, आपको यहाँ बस पूछ देगा दामाखेड़ में किसका आश्रम, हम तो पढ़े थे कबीर धाम, कबीर पंथ ढूंढ रहे हैं, दामाखेड़ आएगा तो मारेंगे। सर रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस जिले में तपोभूमि नामक पर्यटन स्थल स्थित है। ठीक है, तपोभूमि नाम का, तो इसका आंसर है रायपुर। ठीक है, बी रायपुर। तो देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि रायपुर में निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पास रहेगा तपोभूमि, तो मार देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ
स्थल नागपुर निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दुर्ग जिले। ठीक है, पूछ देगा दुर्ग जिले में कौन सा तीर्थ स्थल है, तो नागपुर दिया जाएगा। इस तरह आप पूछ सकते हैं घुमा के। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहता है। इसका आंसर कमेंट करना, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, बाकी बता देता हूँ क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग को पता नहीं रहता है अभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजिम। और वाइपम कैसे इसको पूछ सकते हैं, राजिम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में शिमला, प्रयागराज ऐसे दिया जाएगा, तो प्रयागराज को मार देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आसन है आरंग। आरंग को मंदिरों की नगरी सबसे ज़्यादा। तो वाइपम पूछ देगा आंगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन दे देगा कि मंदिर ऐसे, तो इस तरह से पूछ सकते हैं, तो मंदिर मानना है। ठीक है, अब देखते हैं प्राचीन बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिरपुर। पूछ देगा सिरपुर में प्राचीन किस निम्न में से किसका स्थल है, तो आपको पता रहेगा, तो बौद्ध मानना है। ठीक है, तो इस तरह से अपन घुमा के पूछ सकते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुई थी, तो इसका आंसर है 11वीं शताब्दी। तो वाइपम पूछ सकते हैं 11वीं शताब्दी में निम्न से किसका स्थापना, तो वहाँ ऑप्शन में दिखेगा खजुराहो, तो उसको टिक मारना है। ठीक है, इस तरह से मतलब बच्चों में ये बताना चाहिए, समझ के पढ़िए कि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है वो बन जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहा जाता है। ठीक है, अरे सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है रतनपुर। ठीक है, तो वहाँ पर रहेगा रतनपुर को किसका शहर कहा जाता है, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपका और ऐसे ही पूछ सकते हैं रतनपुर कौन से जिले में आता है, बिलासपुर। तो कौन सा जिले में सबसे ज़्यादा तालाब का शहर, मतलब कौन सा जिले के अंतर्गत आता है, इसे पूछ सकते हैं, तो रतनपुर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु मंदिर कहाँ है, तो यह है मल्हार। तो इसको याद रखना, मल्हार में कौन सा मंदिर है, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कवर करने। ये देखिए देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता है तालाग्राम में स्थित है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तालाग्राम में किसका मंदिर है, ऑप्शन रहेगा देवरानी जेठानी, तो टिक मारना। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब आपके अंडर ही होगा, बस आपको समझ के पढ़ना है। जैसे तातापानी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है बलरामपुर। तो बलरामपुर में कौन सा जल कुंड स्थित है, ऑप्शन में रहेगा तातापानी, तो मार देना। ठीक है, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए डोंगरगढ़ में किस देवी का मंदिर है। ठीक है, तो बमलेश्वरी मंदिर है, सबको पता है। ठीक है, आंसर तो पूछ देगा बमलेश्वरी मंदिर का स्थान कहाँ है, मंदिर ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर करना है डोंगरगढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये इसका आंसर है बस्तर। तो पूछ देगा यहाँ पर बस्तर में कौन सा प्रसिद्ध जल चित्रकूट है, मतलब जलप्रपात है। ठीक है, तो चित्रकूट। ठीक है, अब देखते हैं माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने कराया था। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन कभी सीधा नहीं पूछेगा, इसका जो आंसर है वो है राजा वीर सेन। तो राजा वीर सेन ने किस मंदिर का कराया था, ऐसे वहाँ पर निर्माण कराया था बोल के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सीधा कभी नहीं आता है, क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो बमलेश्वरी मंदिर। ठीक है, इस तरह आपको वाइपम घुमा के पूछेगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बूढ़ी खार क्षेत्र से। ठीक है, तो वहाँ बस क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, तो बूढ़ी खार में कौन सा मतलब मूर्ति पाया जाता है, तो प्राचीनतम, इस तरह से घुमा सकते हैं। ठीक है, सीधा भी पूछ सकते हैं बट घुमाने के चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब बताने वाला हूँ, ये है आईएमपी क्वेश्चन, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको केयरफुल्ली होके पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सामत सरना है क्या है, ये पूछा है। ठीक है, ये इसी से क्वेश्चन वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो झरना, नदी, बांध। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है, मंदिर, तो इसका आंसर मंदिर है। और उसके बाद इसको याद रखना। ठीक है, मंदिर को क्या कहा जाता है, इसे भी लेके सामत सारना भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, इस तरह घुमा पूछ सकते हैं। अब देखते हैं
पर्यटन स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? ठीक है, तो सतपुड़ा की श्रेणी में, सतपुड़ा का पहाड़ सबको पता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सतपुड़ा कि मतलब कौन सा आता है, तो मैनपाट ऑप्शन में से करके घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कबरा गुफा छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? देखिए कबरा पहाड़ी रायगढ़ में स्थित है, तो कबरा गुफा भी होगा, याद रखना। रायगढ़ जिले में प्रसिद्ध कौन सा गुफा है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो कबरा। ठीक है, और रायगढ़ नहीं, कबरा ऑप्शन में रहेगा, रायगढ़ का नाम रहेगा, ऐसे घुमा सकता है। ठीक है, तो रायगढ़ याद रखना। अब देखते हैं कैलाश गुफा में किस संत ने तपस्या की थी? तो गहिरा गुरु ने वहाँ पर तप की थी। ठीक है, पूछेगा वाइपम गहिरा गुरु कौन से मतलब कौन से गुफा में किया था? ठीक है, तो वहाँ कैलाश पर्वत ऑप्शन रहेगा, उसको मार देना। देखिए अंधी मछली के लिए प्रसिद्ध गुफा, ठीक है, तो इसका जो आंसर है कुटुम्बसार का गुफा। तो पूछ दे कुटुम्बसार गुफा में कौन सी मछली के लिए, तो वहाँ पास अंधी ऑप्शन रहेगा, ऐसे घुमा सकता है, तो ऐसे बन जाएगा। कुटुम्बसार की गुफा की छत से लटकी स्तंभ किस चीज़ से निर्मित है? तो चूना। ठीक है, इसका आंसर सिंपल है, चूना। इसको घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा कि चूना मतलब निम्न से कौन सा गुफा का छत से, तो कुटुम्बसार रहेगा, तो उसको मानना। ठीक है, तो मतलब देखिए आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब कि घुमा के वाइपम पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज मत हो, इसलिए आप इस तरह से पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं कबरा मतलब केबरा सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, कबरा पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये बड़ा मतलब प्रसिद्ध के कारण, तो देखिए चित्र शैली है, सरल है, पता है सबको इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा पूछ देगा चित्र शैलाशय के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो कबरा पहाड़ रहेगा वहाँ पास, तो उसको मानना है। ठीक है, और देखिए वाइपम घुमा सकता है, कबरा पहाड़ लिख देगा, नीचे में रायगढ़ लिख देगा। कई लोग सोचेंगे रायगढ़ में तो है कबरा पहाड़, तो कबरा पहाड़ को करूँ को रायगढ़ को, कई लोग ऐसे भी होते, तो जो मेन हम लोग को क्या है कबरा पहाड़, तो कबरा पहाड़ को ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है रायपुर। ठीक है, पूछ देगा रायपुर में कौन सा संग्रहालय है, ऑप्शन में गुरु घासीदास रहेगा, तो गुरु घासीदास ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सरगुजा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा सकते हैं सब आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, सरगुजा में प्राचीनतम कौन मतलब वो पूछ देगा क्या है, तो नाट्यशाला। ठीक है, तो ऐसे घुमा सकते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखते छत्तीसगढ़ का बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है सरगुजा। ठीक है, घुमाएगा तो सरगुजा में निम्न में से क्या है, तो बायोकोट से रहेगा, तो मार देना। ठीक है, अब देखते छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो तपकरा, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा तपकरा में किसकी स्थापना की गई है? तो सर्प ज्ञान केंद्र से घुमाएगा तो मार देना। जब वाइपा में घुमा सकते तो हम भी घुमा के पढ़ रहे हैं ताकि आंसर कहीं भी मत जाए। अब देखते हैं भोरम देव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? तो नागर शैली। ठीक है, याद रखना इसको। अब क्वेश्चन पूछेगा नागर शैली, तो भोरम जो ऑप्शन में रहेगा, तो उसको कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का छेरकी महल कहाँ स्थित है? तो कवर्धा में छेरकी महल, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मंडवा महल और छेरकी महल कहाँ किसके समीप है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है भोरम देव। तो देख इस तीनों मंदिर को याद रखना, जो मतलब मंडवा महल और छेरकी महल भोरम देव में है, तो किसी क्वेश्चन घुमा के पूछता है आपको, तो भोरम देव छेरकी महल तीनों याद रहेगा, तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेवधाग जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो इसका आंसर है ईब नदी। ठीक है, ईब में कौन सा जलप्रपात स्थित है, ऐसे घुमा सकता है ईब नदी में, तो बेवधाग है। ठीक है, अब देखते छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रहा, बताओ प्रसिद्ध, तो सिरपुर है इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुटुम्बसार का गुफा है, ठीक है, कहाँ है बताइए? तो देखिए इसका जो आंसर है कांकेर की घाटी, कांकेर की घाटी में है, या इसको हमेशा याद रखा, पूछ देखिए कांकेर की घाटी में मतलब कहाँ है, तो वो कुटुम्बसार आपका आंसर होगा। ठीक है, भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? इसका अर्थ है फड़ियानाग वंश। ठीक है,
ये सब याद रखना आप, ठीक है। फड़िंगांग वंश के द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित किया गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फोरम देखो सबको पता है, लेकिन फड़िंगांग वंश, हाँ तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर सबको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखते हैं राज्य में स्थित किस गुफा में प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण पाए जाते हैं, तो कबरा पहाड़ में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। कबरा पहाड़ में पूछ देगा किसका प्रमाण पाया जाता है, तो वहाँ पर रहेगा प्राचीन मानव निवास, ठीक है। वहाँ की कोई शैली चित्र है तो सब पता है। बौद्ध ग्रंथ अवधक शतक के अनुसार महासमुंद जिले के किस स्थान में गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया था, जिसका आंसर है सिरपुर में किया था, ठीक है। तो पूछ देगा सिरपुर में कौन भ्रमण किया था, तो ऑप्शन गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध, ठीक है। बस बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, केयरफुली पढ़ना। आपका बता रहा हूँ क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, आपका जो नंबर है कभी नहीं माइनस मार्किंग होगा, बस ध्यान से पढ़ना। हमको आंसर पता रहते फिर भी गलत कर डालते, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर स्थित है, तो उस ऊपर मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़ प्राचीन मंदिर जो तालाग्राम में है। तो देखिए यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर है, हाँ तो आपको कुछ भी याद रहेगा दोनों में एक तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखते कुतुब बसर गुफा का खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर से शंकर तिवारी है इसका, तो ठीक है। क्वेश्चन घुमाएगा तो शंकर तिवारी लिख के कुतुब बसर की गुफा ऑप्शन में देके घुमा सकते हैं। अब देखते हैं धूमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, सरगांव जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध कावरा शैलाश्रय किस जिले में है, तो देखिए आपको बताया कबरा पहाड़ में क्या है, शैलीय है, ठीक है, शैलीय है। और कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में, तो कन्फ्यूज मत होना। हम लोग पढ़े हैं, अरे कबरा पहाड़ में प्रसिद्ध है मतलब कांवरा का शैल चित्र है, लेकिन तो रायगढ़ तो दिया है ना ऑप्शन, कबरा पहाड़ नहीं दिया है, तो कन्फ्यूज मत होना, रायगढ़ दिया है ना, तो रायगढ़ आंसर। छत्तीसगढ़ खजुराहो भोरमती किस जिले में है, देखिए ये तो सबको पता है कवर्धा जिले में है, ठीक है, उसमें ज़्यादा वो चर्चा नहीं करेंगे। खरौद की दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है, तो याद रखना खरौद शिवरी नारायण के समीप है, ठीक है। पूछ देगा सर शिवरी नारायण के समीप कौन सा दर्शनीय स्थल है, तो ऑप्शन खरौद रहेगा, तो खरौद होगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन ना कई बार आया है, तुरतुरिया, तो ये हमेशा याद रखना बड़ौदा बाजार में है। बड़ौदा बाजार में कौन सा स्थल है, तो तुरतुरिया, ऐसे घुमाएगा तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन काल में कौन सा स्थान बस्तर के नाग वंशी राजाओं की राजधानी रह चुकी है, तो बारसूर इसका आंसर है, सिंपल आंसर। अब देखिए छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ में कौन से स्थान मतलब प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, ठीक है। सतनामी नाम जैसे आया, स्थान गिरौदपुरी ही रहेगा, एक बात याद रखना। बहुत लोग को नहीं पता है, जो सतनामी है उसको तो पता है, लेकिन वो बहुत लोग को नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन गिरौदपुरी वाला बहुत पूछता है। और घासीदास वाला या सतनामी बता रहा हूँ, जो भी रिलेटेड रहेगा उसका आंसर गिरौदपुरी ही होगा, क्योंकि गिरौदपुरी में ही हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं बारसूर की प्रसिद्धता का कारण क्या है, तो विशाल गणेश प्रतिमा, यहाँ बस याद रखना विशाल गणेश प्रतिमा कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आंसर रहेगा आपका बारसूर। एक क्वेश्चन बहुत आता है विशाल गणेश कहाँ है, तो बारसूर में है, ऐसा आ जाएगा, तो इसको याद रखना विशाल गणेश प्रतिमा बारसूर में है, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जाएगा। शिवरी नारायण का मंदिर छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है, तो शिवरी नारायण तो जांजगीर चांपा में है, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं महामाया मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, रतनपुर में, सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं मल्हार स्थित कौन सा मंदिर विख्यात है, मल्हार में कौन सा, तो डिंडेश्वरी मंदिर प्रसिद्ध है मल्हार के लिए, ठीक है, डिंडेश्वरी मंदिर याद रखना। अब देखते हैं माँ दंतेश्वरी की पूजा किस त्यौहार में की जाती है, कई लोग सोचते होंगे माँ दंतेश्वरी मतलब दुर्गा भगवान, तो नवरात्रि 90% लोग ये गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। हाँ माँ लक्ष्मी सॉरी माँ दंतेश्वरी मतलब तो दुर्गा मैया के रूप है, तो इसका तो नवरात्रि में ही पूजा होता होगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ठीक है। उसको दशहरा के दिन होता है, याद रखना है, ठीक है, नवरात्रि मत लगाना, बहुत लोग गलती करते, इसका जो है दंतेश्वरी मंदिर का पूजा दशहरा के दिन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में किस नदी
में स्थित है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, बता रहा हूँ आपको। शंखिनी व डंकिनी, इसमें ये क्वेश्चन भी ना बहुत पूछे जाता है, बहुत ज़्यादा। तो पूछ देगा शंखिनी डंकिनी ये नदी में कौन सा मंदिर था? दंतेश्वरी डोंगरगढ़ में है, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापन शैली में हुआ है? तो याद रखा, पंचायन शैली में हुआ है। इसको घुमाएगा तो पंचायन शैली में कौन सा मंदिर और हुआ है, ऐसे यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र शैली कहाँ है? तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा यही है, बटियारी राजनांदगांव। तो यहाँ बस याद रखना, बटियारी राजनांदगांव आंसर होगा। अब देखते हैं, मंड देवल मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है आरंग। पूछेगा आरंग में किसका मंदिर है, तो ऑप्शन में ये देगा अगर घुमाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बत्तीसा मंदिर स्थित है बारसूर में, याद रखना, ठीक है। बत्तीसा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में। अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, सिरपुर का प्राचीन नाम है धर्मतराई, ठीक है, धर्मतराई इसका है, याद रखना। पूछ देगा धर्मतराई किसका प्राचीन नाम है, ठीक है, तो सिरपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोमेश ऋषि का आश्रम, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना राजिम में। राजिम में किस ऋषि का आश्रम है? तो ये आंसर होगा लोमस, ठीक है। अब देखते हैं, राजीव लोचन मंदिर स्थित है, अभी ऊपर में देखिए, ऊपर में ही बताया हूँ, ठीक है। तो याद रखना कहाँ है? राजिम में, ठीक है। सिरगट्टी आश्रम किस नदी में स्थित है? इसका आंसर है पैरी। तो वाइपम पूछेगा पैरी नदी में किसका आश्रम है? तो सिरगिट्टी आश्रम, ठीक है। अब देखते हैं, महान दर्शनी नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र में है? तो सिरपुर। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा सिरपुर में किसका है, तो आपको नागार्जुन मारना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुटुम्बा की गुफा किस जिले में स्थित है? ऊपर एक बार और पढ़ाए हो, ठीक है, यह है बस्तर जिले में। अब देखते हैं, माँ दंतेश्वरी मंदिर किस जिले में है? देखिए, अभी पढ़ाए ऊपर दंतेश्वरी बोला हूँ, दंतेवाड़ा। देखिए नाम में छुपा है ना, देखिए दंत, देखिए दंत, बस दंत दिखे पे दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा, याद रखना है, शॉर्ट तरीका इसको याद करने का। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जोगी गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखना रायगढ़ में स्थित है अभी जोगी गुफा, ठीक है। क्योंकि कबरा पहाड़ और उसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। कबरा पहाड़ पूछेगा, चित्र शैली ऐसे पूछेगा, प्रसिद्ध पूछेगा जोगी गुफा, क्योंकि देखिए वहाँ पर पूछ दिया आपको चित्र, मतलब जो चित्र शैली है उसके बारे में, और जोगी गुफा देगा, आप पढ़ेंगे जोगी गुफा भी है, कबरा पहाड़ भी है, तो कन्फ्यूज मत होना। छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर इस्पात नगरी? ये बच्चे को पता होना चाहिए, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। जो भिलाई है, ठीक है, इस्पात नगरी और ऊर्जा धानी को बोलते हैं, कोरबा को। भिलाई शहर कितने सेक्टर में है? याद रखना 14 सेक्टर में है, ठीक है। अब देखते हैं, मैत्री बाग कहाँ स्थित है? भी स्थित है भिलाई में, याद रखना, मैत्री बाग बहुत प्रसिद्ध है। पूछेगा भिलाई में क्या है, कौन सा चिड़ियाघर? तो मैत्री बाग। छत्तीसगढ़ का भिलाई नगर किस जिले में है? तो देखिए, दुर्ग भिलाई नाम सब सुने होंगे, तो इसका आंसर दुर्ग ही होगा। छत्तीसगढ़ का महातीर्थ एवं छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है राजिम, सबको पता है, ठीक है। नहीं पता तो जान लीजिए, राजिम है संस्कार धानी, और महातीर्थ है, मतलब सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ का राजिम ही है। अब इंद्रावती का कौन सा जल प्रपात भेड़ाघाट से भी सुंदर कहा जाता है? ठीक है, तो सतधारा है, याद रखना, सतधारा जो है बहुत सुंदर है, ठीक है। अब देखिए, 10वीं से 11वीं शताब्दी में बसा छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान राजधानी सरभपुर के रूप में प्रसिद्ध है? तो याद रखना आरंग है, ठीक है। इसको घुमाएगा तो कन्फ्यूज मत होना। आपको तो ट्रिक बता दिया किस तरह घुमाएगा, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कौन सी है? ठीक है, तो आपको बताया हूँ विष्णु वाला जो चतुर्भुज, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो। विष्णु प्रतिमा जो है तालाग्राम में है, तो चतुर्भुज, तालाग्राम, देवरानी जेठानी, ठीक है, ये तीनों को याद रखना, ये वहीं से संबंध है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, भारतवर्ष में 52 सिद्धि शक्तिपीठ में से उनमें से
91 शक्तिपीठ कहाँ स्थापित है, तो वह है मल्हार में। ठीक है, याद रखना। 52 में से 51 कहाँ स्थित है शक्तिपीठ, तो मल्हार में है, याद रखना। सिरुनरायण स्थित चंद्रचूड़ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था, कुमारपाल ने कराया था। ठीक है, याद रखना। पूछ देगा वाइपम कुमारपाल किसका करवाया था, तो चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर कराया था। ठीक है, कौन से शताब्दी ईस्वी में निर्मित जैन मंदिर के कारण आरंग भारत में विख्यात है, तो 11वीं-12वीं शताब्दी। आपको ऊपर में भी कई बार पढ़ाया हूँ, तो याद रखना 11वीं-12वीं शताब्दी से रिलेटेड है ये आरंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समृद्ध की नगरी कहा जाता है, समृद्धि के, तो इसका आंसर है सिरपुर। ये सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन है। मूसा खां की दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है रतनपुर। ठीक है, आपको पता होगा रतनपुर उधर, फिर क्या लुथरा बोलते हैं उधर, उधर साइड है, तो इसका पता होना चाहिए आपको। कुद्रेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है रुद्री, याद रखना। ठीक है, रुद्री में किसका मतलब मंदिर है, स्वाइप हम पूछ सकते हैं, तो कुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रखुरी में स्थित। ठीक है, तो प्राचीन शिव मंदिर है जो चंद्रखुरी में स्थित है, तो याद रखना। पूछ देगा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है, तो आंसर होगा चंद्रखुरी में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं निम्न में से किन स्थान पर वन्य पशु अभयारण्य नहीं है, तो देखिए पलारी में नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखिए वो जो आपको भले आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज छोटा बता दूँ, जितने भी अभयारण्य है सब पढ़ लेना, क्योंकि जब अभयारण्य पता रहेगा आपको कि हाँ यहाँ यहाँ है, तो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप खुद उसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्ण विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना अपूर्ण विष्णु मंदिर ना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, याद रखना। जांजगीर चांपा में किसका मंदिर है, तो ऑप्शन अपूर्ण विष्णु इस तरह घुमाएगा तो पूछेगा। ठीक है, महानदी तथा शिवनाथ नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो आंसर है शिवरिंद्रारण्य में शिवनाथ नदी और महानदी मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राज्य के किस स्थान पर कोटगढ़ किला अवस्थित है, तो बड़गांव में स्थित है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के महाशिवरात्रि तक चलने वाला राजिम कुंभ मेला का नाम सरकार ने परिवर्तित कर क्या रखा दिया है, याद रखना राजीव मांगी पुन्नी मेला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, इसका आंसर है सिरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का संस्कारधानी एवं गुप्त प्रयास किसे कहा जाता है, ठीक है, गुप्त प्रयाग, तो याद रखना शिवरिंद्रायण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, इतना ही क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और इस टॉपिक में जितना एमपी था इतना 88 क्वेश्चन मैंने लिया था, बाकी और अपने से देख लेना। बाकी इतना एमपी टेंशन मतलब पूछेगा तो घुमा के इधर उधर से पूछ देगा। तो कमेंट करना वीडियो कैसे लगा और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। वीडियो तो से डेली आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना जो सीजी वाइपम अखबारी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, हमसे जुड़ना। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी अब ज्वाइन हो जाना। ठीक है।